कर देखा जा रहा है ये दोनों। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और लेकर आई हूं आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती है बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है। अक्षय कुमार जाने माने डायरेक्टर आनंद एल रॉय के साथ काम करने को एक बार फिर से तैयार है। आनंद एल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म अतरंगी रे और रक्षाबंधन पूरी करने के बाद अक्षय ने अब उनकी एक और फिल्म साइन कर ली है। इस फिल्म का नाम गोरख है। फिल्म इंडियन आर्मी के गोरखा बटालियन के स्थापित होने की दिलचस्प कहानी बयां करेगी। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार जाने माने डायरेक्टर आनंद एल रॉय के साथ काम करने को एक बार फिर तैयार है। आनंद एल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म अतरंगी रे और रक्षाबंधन पूरी करने के बाद अक्षय ने अब उनकी एक और फिल्म साइन की है। इस फिल्म का नाम गोरखा है। फिल्म इंडियन आर्मी में गोरखा बटालियन के स्थापित होने की दिलचस्प कहानी बयां करेगी। ये फिल्म मेजर इयान कार्डोजो की लाइफ पर बनेगी, जिन्होंने साल 1962, 1965 और 1971 में अहम भूमिका निभाई थी। साल 1971 के वॉर की बात करें तो मेजर कार्डोजो तब वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में एक कोर्स अटेंड करने गए थे, जब उनके सैनिकों को जंग के मैदान में भेज दिया गया था। मेजर कार्डोजो को कारतूस साहिब के नाम से जाना जाता था। दुर्भाग्य से 1971 के वॉर में कार्डोजो ने एक लैंडमाइन पर पैर रख दिया और उन्हें अपने ही पैर को खुखरी से काटना पड़ गया था, क्योंकि इलाज के लिए युद्ध के समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए मेजर जनरल कार्डोजो ने कहा कि 1971 वॉर के 50 साल पूरे होने के मौके पर मैं ये कहानी शेयर करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये भारत के सशस्त्र बल के अदम्य साहस और वीरता की कहानी को याद दिलाती है। मैं आनंद और अक्षय के साथ इस फिल्म पर काम करने में खुशी महसूस करूंगा। ये कहानी हर भारतीय सैनिक के शौर्य की कहानी बयां करेगी। आपको बता दें कि फिल्म में मेजर कार्डोजो का रोल अक्षय कुमार निभाएंगे, जिन्हें बड़े पर्दे पर कई देशभक्त से ओतप्रोत किरदार निभाते हुए आपने देखा होगा। अक्षय ने फिल्म के अनाउंसमेंट करते हुए फिल्म का फर्स्ट लुक भी शेयर किया। उन्होंने फिल्म के 2 पोस्टर जारी कर दिए हैं। उन्होंने इससे पहले फिल्म रुस्तम, बेबी, एयरलिफ्ट, बेल बॉटम, केसरी समेत कई फिल्मों में देशभक्ति से जुड़े किरदार निभाए हैं। कैटरीना कैफ फिल्म सरदार उधम सिंह की स्पेशल स्क्रीनिंग पर दिखी। पिछले कई महीनों से विकी कौशल और कैटरीना के प्यार के चर्चे हर किसी की जुबान पर है। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पिछले महीनों दोनों की सगाई की खबरें भी खूब छाई रही, लेकिन वो झूठ निकले। खास बात यह है कि दोनों अगर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे तो इनकार भी नहीं कर रहे हैं। दशहरे के मौके पर विकी कौशल की सरदार उधम सिंह रिलीज हुई है।
फिल्म को देखने के बाद इसे लेकर अच्छे रिव्यू पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल ने टाइटल रोल प्ले किया है, जिसकी खूब तारीफ हो रही है। अब विकी की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ का भी फिल्म देखने के बाद रिएक्शन सामने आया, जिस पर हर किसी की निगाहें अटक गई। फिल्म देखने के बाद कैटरीना कैफ का दिल टूट गया है। कैटरीना कैफ ने फिल्म देखने के बाद रिएक्शन दिया। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, सुजीत सरकार क्या दृष्टि है, इतनी मनोरंजक सुंदर फिल्म, शुद्ध कहानी। विकी कौशल सिर्फ एक पवित्र प्रतिभा है, ईमानदार, दिल तोड़ने वाला। जैसे ही कैटरीना कैफ का रिएक्शन आया, वैसे ही ये उनके इस इंस्टा स्टोरी को वायरल होने में देर नहीं लगी। कैटरीना कैफ सरदार उधम सिंह की स्पेशल स्क्रीनिंग पर दिखी थी। पिछले कई महीनों से विकी कौशल और कैटरीना कैफ के प्यार के चर्चे हर किसी की जुबान पर हैं। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पिछले महीने दोनों की सगाई की खबरें खूब छाई रही, लेकिन वो झूठ निकली। खास बात यह है कि दोनों अगर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे तो इनकार भी नहीं कर रहे। ऐसे में लोग ये मानने को तैयार नहीं कि दोनों के बीच कुछ नहीं है। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों स्पेन में है, जहां वो अपनी वेब सीरीज सिटाडेल की शूटिंग में बिजी हैं। पिछले दिनों वो यहां अपनी मां के साथ घूमती नजर आई थी और अब उन्होंने स्ट्रेस को अलग अंदाज में कम करने की कोशिश की है। प्रियंका ने स्पेन में गहरे समुद्र में गोता लगाई और स्कूब डाइविंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आई। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों स्पेन में है, जहां वो अपनी वेब सीरीज सिटाडेल की शूटिंग में बिजी हैं। पिछले दिनों वो यहां अपनी मां मधु चोपड़ा के साथ घूमती हुई नजर आई थी और अब उन्होंने स्ट्रेस को अलग अंदाज में कम करने की कोशिश की है। प्रियंका ने स्पेन के गहरे समुद्र में गोता लगाया और स्कूबा डाइविंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रही हैं। प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये फोटो शेयर की है। ये तस्वीरें रविवार की हैं, जब उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर स्कूबा डाइविंग की। इस तस्वीर में वो गहरे पानी में उतरने की तैयारी कर रही हैं। प्रियंका ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि कई बार ऐसे दिन आते हैं जब अपने स्ट्रेस को शांत करने का मौका मिलता है, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि पानी के अंदर ईश्वर की बनाई प्रकृति को देखा जाए। इसके आगे प्रियंका ने लिखा कि मैं खुद को काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि सिटाडेल की टीम ने मुझे अपनी पार्टी में शामिल किया। इसके बाद प्रियंका ने टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद कहा। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रियंका स्कूबा डाइविंग को कितना एंजॉय कर रही हैं। उनके आसपास सिटाडेल के दूसरे सदस्य भी देखे जा सकते हैं। इस तस्वीर में प्रियंका के साथ सिटाडेल के बाकी सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं। उनकी फोटोज फैंस को काफी पसंद आती हैं। दीपिका पादुकोण की सोशल साइट्स की पोस्ट अक्सर सबसे अनूठी होती है। यही वजह है कि उनकी पोस्ट शेयर होते ही तेजी से वायरल हो जाती है। अब दीपिका पादुकोण ने ऐसे ही एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उनका अंदाज तो सबसे अलग है, लेकिन फैंस ये जानना चाह रहे हैं कि दीपिका के साथ ये टोपी वाला शख्स आखिर है कौन।
सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर सबसे अनूठी होती है। यही वजह है कि उनकी पोस्ट शेयर होते ही वायरल भी हो जाती है। अब दीपिका पादुकोण ने ऐसी ही एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उनका अंदाज तो सबसे अलग है ही, लेकिन फैंस ये जानना चाह रहे हैं कि दीपिका के साथ ये टोपी वाला शख्स आखिर है कौन। अगर आप भी इस उधेड़बन में हैं तो चलिए आपको जवाब दे ही देते हैं। दरअसल दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक तस्वीर में किसी ने कैप पहन रखी है तो दूसरी तस्वीर में दीपिका पादुकोण का स्टाइलिश अंदाज नजर आ रहा है। तो वहीं अगर आप टोपी वाले शख्स को लेकर असमंजस में हैं तो आपको बता देते हैं कि ये भी दीपिका पादुकोण ही है। दीपिका पादुकोण ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि कैप और नो कैप। उन्होंने फैन से पूछा कि उनका कौन सा लुक उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। उनके फेवरेट एक्ट्रेस का अंदाज खूब पसंद आया और वो इन तस्वीरों पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं। काफी समय के बाद दीपिका पादुकोण की कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। वो पहली बार स्क्रीन पर ऋतिक रोशन के साथ भी दिखेंगी। फिल्म का नाम फाइटर है, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा दीपिका द इंटर्न में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आने वाली है। इन दोनों के अलावा उनकी अपकमिंग फिल्म 83 रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें रणवीर सिंह उनके साथ नजर आएंगे। तो वहीं शाहरुख खान के साथ वो पठान में एक बार फिर नजर आने वाली है। इसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी मिल रही है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। कृति सनन के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं और इस बारे में कोई शक नहीं। हाउसफुल 4, लुका छिपी, मिमी सुपरहिट रही और अब वो हम दो हमारे दो के प्रमोशन में व्यस्त हैं। आज ये हसीना मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में स्पॉट हुई, जहां उनके साथ दिखे राजकुमार राव। दोनों ही सितारे इन दिनों अपनी फिल्म हम दो हमारे दो के प्रमोशन। ये हसीना मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में स्पॉट हुई, जहां उनके साथ दिखे राजकुमार राव। दोनों ही सितारे इन दिनों अपनी फिल्म हम दो हमारे दो के प्रमोशन में बिजी हैं। इस दौरान राजकुमार राव क्रीम शर्ट और पैंट में दिखे, तो वही कृति का आउटफिट फैंस को काफी अजीब लगा। कृति के इस लुक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा भी हो रही है। कृति ने जो आउटफिट पहनी थी वो ना तो पूरी तरह स्कर्ट थी और ना ही गाउन। 2 अलग अलग डिजाइन के कपड़ों से बना ये आउटफिट कृति को काफी अलग लुक दे रहा था। कृति का ये लुक काफी चर्चा में है क्योंकि लोगों को उनका ये स्टाइल काफी अजीब लग रहा है। वैसे आपको बता दें कि कृति काफी स्टाइलिश एक्ट्रेस हैं और अपने लुक के साथ अक्सर वो एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं। कृति अब राजकुमार। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की कुछ और खबरें। पूजा हेगड़े साल 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया की सेकंड रनर अप रह चुकी हैं। इन सब के अलावा पूजा हमेशा से ही अपने परफेक्ट फिगर और खूबसूरती को लेकर चर्चा में रही हैं। वैसे खुद को फिट रखने के लिए पूजा काफी मेहनत करती हैं और इस बात के कई सबूत पूजा के सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद हैं। एक्ट्रेस जिम जाकर तो पसीना बहाती ही हैं, साथ ही वो योग भी करना काफी पसंद करती हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक
रोशन के साथ डायरेक्टर आशुतोष कोबारिकर की फिल्म मोहनजोदड़ो से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखी थी। इसके बाद वो हाउसफुल 4 में भी काम कर चुकी हैं। पूजा साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस है। आपको बता दें कि पूजा साल 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया की सेकंड रनर भी रह चुकी है। इन सब के अलावा पूजा हमेशा से ही अपने परफेक्ट फिगर और खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती है। वैसे खुद को फिट रखने के लिए पूजा काफी मेहनत करती है और इस बात की कई सबूत पूजा के सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद है। पूजा हेगड़े अपनी फिटनेस को लेकर पूरी तरह सतर्क रहती हैं। वो जिम जाकर तो पसीना बहाती ही हैं, साथ ही वो योग करना भी काफी पसंद करती हैं। अगर आप भी पेट की बढ़ी हुई चर्बी से परेशान हैं, तो पूजा की तरह इन 3 आसनों को करके पा सकती हैं फ्लैट डमी। आसन को करने पर चक्र की तरह पोज बनता है, इसलिए इसे चक्रासन कहते हैं। इससे आपका शरीर पीछे की तरफ स्ट्रेच होता है। ये पेट की चर्बी कम करने के लिए काफी कारगर आसन, साथ ही इससे शरीर फ्लेक्सिबल बनता है। यूँ तो पूजा हेगड़े वीरभद्रासन करना भी पसंद करती हैं। ये आसन टांगों, कंधों और हिप्स की मसल्स को मजबूत बनाता है। इसके अलावा ये आसन बॉडी फैट को कम करने में भी कारगर है। पूजा हेगड़े को डॉल्फिन पोज यानी कि अर्ध पिंच मयूरासन करते हुए भी देखा गया। यह आसन कंधे, कोर, हाथ और पैर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस आसन को रोजाना करने से बॉडी फैट, खासकर पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया अंजुआनी सुपर मॉडल है और सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव भी रहती है। हाल ही में जॉर्जिया ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है जिसमें वो समुद्र के बीच में ब्लैक बिकनी पहने खड़ी नजर आ रही हैं। जॉर्जिया ने अपनी इस फोटो से सोशल मीडिया के टेम्परेचर को बढ़ाकर रख दिया है। फोटो में एक्ट्रेस कमाल का सेंस ऑफ स्टाइल दिखाती हुई नजर आ रही है। जॉर्जिया के पोज देने के स्टाइल ने फैंस को दीवाना बना दिया है। अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी सुपर मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं। जॉर्जिया इन दिनों इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर अरबाज खान की गर्लफ्रेंड अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। जॉर्जिया ने एक बार फिर से ऐसा ही कुछ किया है। हाल ही में जॉर्जिया ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है जिसमें वो समुद्र के बीच ब्लैक बिकिनी पहन खड़ी नजर आ रही हैं। जॉर्जिया ने अपनी इस फोटो से सोशल मीडिया के टेम्परेचर को बढ़ाकर रख दिया है। फोटो में एक्ट्रेस कमाल का सेंस ऑफ स्टाइल दिखाती हुई नजर आ रही हैं। जॉर्जिया के पोज देने के स्टाइल ने फैंस को दीवाना बना दिया है। जॉर्जिया ने ब्लैक हाई नेक टॉप और ब्लैक बिकिनी पहन रखी है। जॉर्जिया ने अपने बालों की पोनी बना रखी है और किसी को देखती हुई नजर आ रही हैं। उनकी अदाएं बेहद ही क्लासी और हॉट हैं। इस फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए जॉर्जिया ने कैप्शन में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ हार्ट इमोजी बनाया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब जॉर्जिया ने सोशल मीडिया पर इतनी ग्लैमरस फोटो शेयर की हो। जॉर्जिया के सोशल मीडिया अकाउंट पर गौर करेंगे तो बोल्ड और सिजलिंग फोटोज की भरमार देखने को मिलेगी। जॉर्जिया का हर अंदाज, फिर चाहे वो बिकनी लुक हो या कैजुअल लुक, देसी फैंस को खूब पसंद आता है। जॉर्जिया फिटनेस फ्रीक हैं और खुद को फिट रखने के लिए काफी मेहनत भी करती हैं। सोफिया हयात ने फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान पोर्टल ऑफ ट्रूथ नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि इसे कल्ट मूवीज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। बिग बॉस प्रतियोगी और एक्ट्रेस सोफिया हयात ने फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान पोर्टल्स ऑफ ट्रूथ नाम की एक शॉर्ट फिल्म फिल्माई है। दिलचस्प बात यह है कि इसे कल्ट मूवीज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। सोफिया कहती हैं कि फिल्म इस बारे में है कि कैसे मैं समय के माध्यम से पोर्टलों का उपयोग करके अतीत में वापस जाने के लिए अनुनाकी नाम की संस्थाओं के जरिए अतीत को ठीक करने के लिए ट्रैवल करती हूँ। इस फिल्म को मैंने प्लानिंग के तहत नहीं बनाया था, मैंने ये सपना देखना शुरू कर दिया था कि ये जगह क्या हो सकती है। इसमें होटल को नीस फ्रांस में नेग्रेस्को कहा जाता है और ये बहुत कलात्मक है। मैं इसके परिवेश से प्रेरित थी
और मैंने फोन लिया और फिल्म बनाने के लिए एक रिंग लाइट खरीदी। उम्मीद है कि मुझे इसे भारत में दिखाने का मौका मिलेगा। अपने फिल्मी कैरेक्टर के बारे में विस्तार से बात करती हूँ तो आगे कहती है कि मेरा चरित्र एक देवी का है जो ये पता लगाने के लिए एक इंसान बन जाती है कि बुरे लोग कौन हैं। मैं एक इंसान की तरह रहती हूँ और बुरे लोगों को वो सब कुछ वापस देने के लिए छल करती हूँ जो वो करते हैं। एक्ट्रेस को एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन का भी शौक है। उन्होंने कहा कि मैं ये कहने के लिए उत्साहित हूँ कि मेरे नियमित फोन पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म को आधिकारिक कल्ट मूवीज फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। मुझे एक्टिंग और मेकिंग करना पसंद है, इसीलिए मैंने फिल्म में एक्टिंग की और इसे फिल्माया। मैं जिन दृश्यों में हूँ उन्हें मैंने रिंग लाइट के साथ फिल्माया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोफिया हयात अपने डेयरिंग अंदाज को लेकर खूब सुर्खियों में रहती है। सोफिया को भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी टेलीविजन शो बिग बॉस के जरिए मिली थी। बता दें कि सोफिया हयात ने सलमान खान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट शेयर करते हुए कहा था कि वो कभी भी सलमान खान के साथ शो के फिनाले में नहीं जाएंगी, क्योंकि वो उनके साथ ना तो काम करना चाहती हैं और ना ही स्टेज शेयर करना चाहती हैं। इसी के साथ आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। बाय। एक बिल्ली